हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ प्रोडक्टर में। दोस्तों मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से क्वेश्चन को करेंगे जो बिल्कुल लॉजिक के आधार पर होगा। दोस्तों इसको में किसी प्रकार का ट्रिक का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार सावधानी से। क्वेश्चन में लिखा गया है कि राम जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और श्याम का कार्य क्षमता राम से 20% अधिक है, तो श्याम कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि राम जो है किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि राम का क्षमता कितना है और श्याम का क्षमता कितना है। तो राम का क्षमता जितना है माना कि 100% है, तो श्याम का क्षमता जो है जो 25% अधिक है। तो दोस्तों हम लोग इसका क्षमता निकाल लेते हैं। तो काटते हैं दोस्तों 25 से, तो 100 जो है 4 बार में कटता है और 125 है जो 5 बार में कटता है। मतलब कि राम का क्षमता 4 आ गया और श्याम का क्षमता 5 आ गया। अब दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखे हैं कि इफिशियंसी गुने टाइम बराबर टोटल वर्क होता है। तो दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम लोग के पास समय दिया गया है कितना, 20 दिन का। कि तो टाइम के जगह पर दोस्तों हम लोग 20 लिख लेते हैं। और इफिशियंसी भी दिया गया है किसका, राम का 4। तो दोस्तों 4 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोग को टोटल वर्क निकल जाएगा। तो दोस्तों गुना करते हैं तो 80 आता है, मतलब कि टोटल वर्क 80 आ गया। अब दोस्तों समय निकालने के लिए टोटल वर्क में क्षमता से हम लोग जब भाग देते हैं तो दोस्तों समय निकल जाता है। तो दोस्तों 80 में हम लोग भाग देंगे कितना से, श्याम के क्षमता 5 है, जिसको से भाग देंगे तो श्याम कितना दिन में करेगा वो निकल जाएगा। तो दोस्तों 16 आएगा। 16 दिन में श्याम जो है कार्य को समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ अलग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसको में कहा जा रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 60 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी जो है जो अकेला कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है, इसको एक बार समझ गया तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और बी जो है जो उसी कार्य को करने में 60 दिन का समय ले रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिल जाता है दोस्तों तो कार्य को करने में टोटल समय 15 दिन का लेता है। तो दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि सी जो है जो अकेला कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले सी का क्षमता निकालेंगे। तो सी का क्षमता निकालने के लिए दोस्तों हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो टोटल वर्क सबसे पहले निकालना है, तो दोस्तों 60 हो जाएगा। टोटल वर्क एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ए का क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में 30 से भाग देंगे तो ए का क्षमता निकल जाएगा। तो दोस्तों 2 आ जाएगा। ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा और एक दिन के कार्य को क्षमता कहते हैं। तो दोस्तों ए का क्षमता 2 आ गया। बी फिर उसी प्रकार बी का क्षमता 1 आ जाएगा। फिर 15 से अगर हम लोग 60 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग का निकल के आ गया दोस्तों
कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता जो है दोस्तों जो 4 आ गया, और ए प्लस बी का जो क्षमता है जो 3 आ गया, तो सी का क्षमता निकल जाएगा दोस्तों 4 माइनस 3 बराबर 1। 1 जो है जो सी का क्षमता निकल गया। तो दोस्तों हम लोग को टाइम निकालना है तो सी कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों टोटल वर्क में सी के क्षमता 1 से भाग दे देंगे तो 60 आवेगा। दोस्तों 60 दिन में सी जो है जो अकेला काम को समाप्त कर लेगा। दोस्तों जिसका ज़्यादा क्षमता वो ज़्यादा कार्य करेगा और जिसका कम क्षमता वो कम कार्य करेगा। तो दोस्तों आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ अलग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको में कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि ए का कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, इसलिए किसी कार्य को करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों अलग अलग उस कार्य को करने में कितना दिन का समय लेगा। दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि ए का कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, इसलिए ए जो है जो 60 दिन कम समय में कर लेता है। तो दोनों अलग अलग कार्य को करेगा तो कितना दिन समय लेगा। तो दोस्तों यहाँ ए का कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। तो दोस्तों ए जो है बी से कितना ज़्यादा है 2, ए जो है 20, ए का क्षमता 20 से 2 ज़्यादा है, इसलिए 60 दिन का समय कम ले रहा है। तो दोस्तों 60 बराबर 2 कर देते हैं। और दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए जब दो में ए और बी में तुलना किया जा रहा है दोनों में, तो जिसका क्षमता ज़्यादा उससे गुना कर देना है। तो 60 बराबर 2, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग जिसका क्षमता ज़्यादा जिसको से गुना कर देना है। एक बार फिर से मान लीजिए ए और बी का क्षमता, ए का क्षमता बी से 3 गुना, तो कितना ज़्यादा 2, तो 2 ज़्यादा क्षमता है, इसलिए 60 दिन का समय कम ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जब 2 व्यक्ति में तुलना किया गया है क्षमता का, तो जिसका क्षमता ज़्यादा उसको से गुना कर देना है। तो दोस्तों हम लोग गुना करते हैं तो 3 90 आ जाएगा। दोस्तों 2 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, और 30 से 3 में गुना करेंगे तो 90। टोटल वर्क हम लोग का 90 निकल गया। अब दोस्तों ए का क्षमता निकला हुआ है और बी का भी क्षमता बताया गया है कि ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 1। तो दोस्तों ए जो है जो कितना दिन में कार्य को करेगा। तो दोस्तों 90 भागा ए का क्षमता 3, तो 90 में जब 3 से भाग दे देंगे तो दोस्तों 30 दिन में ए जो है कार्य को समाप्त कर देगा। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि बी कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो टोटल वर्क 90 है, जिसको बी के क्षमता 1 से भाग देंगे तो 90 आवेगा। मतलब बी जो है जो 90 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो अलग अलग समाप्त करेगा। ए 30 दिन में समाप्त करेगा और बी 90 दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको में कुछ और अलग दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन दिखा दे रहा है, जिसको में कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। ए को 3 दिन कार्य करने के बाद बी भी शामिल हो जाता है।
ए के 3 दिन कार्य करने के बाद बी भी शामिल हो जाता है तो शेष कार्यों को दोनों मिलकर एक साथ कितना दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ समझने का कोशिश करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आइए दोस्तों, एक किसी कार्य को 12 दिन में, अब बी जो है उसी कार्य को करने में 15 दिन का समय लगा रहा है। तो दोस्तों हम लोग के पास टोटल वर्क कितना आ गया। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम बता चुके हैं कि एलसीएम लेना पड़ता है। तो टोटल वर्क 60 आ गया। अब दोस्तों ए का क्षमता हम लोग को निकालना है, बी का क्षमता निकालना है। तो दोस्तों ए का क्षमता निकालना है तो 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 आवेगा। मतलब एक दिन में 5 काम करेगा। मतलब एक दिन के कार्य करने की क्षमता को, कार्य जितना करता है उसको क्षमता कहते हैं। तो ए का क्षमता 5 आ गया। अब दोस्तों 15 से 60 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब बी का क्षमता 4 आ गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि ए 3 दिन कार्य को कर चुका है। तो ए का क्षमता 5 है और 3 डेज ए जो है जो कार्य को कर चुका है, तब बी शामिल हो रहा है। तो 3 डेज तक ला कितना कार्य को कर चुका होगा, 15 कार्य को कर चुका होगा। तो अब शेष कार्य कितना बच रहा है। तो 60 में से हम लोग 15 घटा देंगे तो दोस्तों 45 बचेगा। अब शेष कार्य 45 बच रहा है तो शेष कार्य को ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है। तो ए और बी दोनों का क्षमता दोस्तों 9 आ गया। 5 + 4 9 आ गया। तो दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर जब एक दिन में 9 काम को कर सकता है तो 45 शेष जो 45 कार्य है 45 वर्क, जिसको करने में कितना दिन का समय लेगा। तो दोस्तों 45 में 9 से गुना कर देते हैं तो 5 आता है। मतलब दोनों मिलकर शेष कार्य को 5 दिन में कर लेगा। दोस्तों इसी को और हम दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए और बी, ए कितना दिन का समय ले रहा है, 12 दिन का समय ले रहा है। बी कितना दिन का समय ले रहा है, 15 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझे थे कि टाइम जो है इफिशियंसी का उल्टा होता है। जितना टाइम बढ़ेगा उतना इफिशियंसी घटेगा और जितना टाइम घटेगा उतना इफिशियंसी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसको हम जब भाग देते हैं 3 से तो ए 4 आ जाएगा और बी 5 आ जाएगा। मतलब ए जो है जो 4 घंटा 4 दिन का समय लेगा तो बी जो है 5 दिन का समय लेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग उल्टा कर देंगे तो दोस्तों क्षमता निकल जाएगा। 5 को इधर कर देंगे और 4 को इधर कर देंगे। मतलब ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 4 आ गया और ए का क्षमता हम लोग के पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो दोस्तों टाइम का उल्टा क्षमता होता है और क्षमता का उल्टा टाइम होता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अब किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ टोटल क्षमता जो है, टोटल क्षमता हम लोग के पास कितना आ गया। चलिए दोस्तों सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो मान लिया जाए कि बी 15 दिन का समय ले रहा है, बी 15 दिन का समय ले रहा है। बी का क्षमता कितना है, 4 है। तो टोटल वर्क हम लोग के पास कितना निकल कर आ गया,
15 चौके 60, टोटल वर्क निकल कर आ गया 60। अब दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि ए जो है जो 3 दिन तक पहले कार्य को कर चुका है, तो ए का क्षमता जो है 5 है, 3 डेज तक कार्य को किया है, तो 15 कार्य को कर चुका होगा। तो 60 में से अगर 15 घटाते हैं दोस्तों तो हम लोग को 45 आता है, 45 आता है। अब 45 डेज जो है 45 दिन है उसको दोनों मिल कर रहा, तो दोनों का क्षमता दोस्तों यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो दोस्तों तो यहाँ 9 आ जाएगा। दोनों का क्षमता कितना आ गया 9, ये दोनों प्लस हो गया तब 9 आ गया। अब टोटल वर्क जो शेष बच गया उसको में 9 से जब हम लोग भाग देंगे तो 5 दिन आएगा, मतलब 5 दिन में शेष कार्य को दोनों मिलकर समाप्त कर देगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों विधि से देख चुके हैं। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और कुछ और अलग देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है कि सोनू जो है जो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन 25% कार्य पूरा करके छोड़ देता है। कौन? सोनू जो है जो 25% कार्य करके छोड़ देता है, मतलब कि 75% काम बच जाता है। 100 में से अगर 25 कर लेता है तो 75 बच जाता है। तो दोस्तों इसको हम 3/4 लिख सकते हैं, जब 25 से भाग दोनों में देंगे तब। अब बोला जा रहा है कि इसके बाद शेष कार्य को करने में सोनू जो है 10 दिन का समय ले रहा है। तो शेष कार्य कितना बच गया? अगर शेष कार्य 75 बच गया, 100 में से 75, तो इसको काटें तो 3/4 आ गया। तो शेष कार्य हम लोग के पास 4 में से 3 बच गया। तो शेष कार्य को करने में दोस्तों शेष कार्य 3 कार्य को करने में 10 दिन का समय ले रहा है। तो टोटल कार्य 4 को करने में कितना दिन का समय लेगा? तो दोस्तों 40/3 दिन का समय लेगा। टोटल कार्य को करेगा तो कौन? मोनू अगर टोटल कार्य को करेगा तो 40/3 डेज का समय लेगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। सोनू किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और मोनू जो है उसी कार्य को करने में कितना दिन का समय ले रहा है? 40/3 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बटा है, जिसको हम लोग बटा में न रखकर एक यूनिट में बदल लेते हैं। तो दोस्तों 3 से हम लोग गुना इसको में कर देते हैं, तो इसको में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 से 3 कट गया और दोस्तों अब आ गया कितना? 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60 आवेगा, 60 डे। अब दोस्तों मोनू का 40 डे। तो दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो हम लोग के पास टोटल वर्क कितना आ गया? 120 आ गया। अब दोस्तों हम लोग 60 से 120 में भाग देंगे तो दोस्तों 2 आवेगा, और 40 से 120 में देंगे तो दोस्तों 3 आवेगा। मतलब कि सोनू और मोनू दोनों का क्षमता 3 + 2, या इसको 2 + 3 भी लिख दीजिए, 2 + 3 5 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल कार्य 120 कब आया? जब हम 3 से गुना किए हैं तब
3 गुना ज़्यादा कार्य हो गया, इसीलिए इसको हम लोग 3 से भाग दे देते हैं। तो दोस्तों कितना आएगा 40। हम लोग के पास वास्तविक वर्क जो है 40 ही है, लेकिन इसको यहाँ बटा में दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग ताकि बटा में न रहे, आसानी से हम लोग को टोटल वर्क निकल जाए, इसलिए हम लोग 3 से दोनों में गुना कर दिए थे। तो दोस्तों जब हम लोग 3 से गुना किए तो टोटल वर्क हम लोग के 120 आया, जो 3 गुना ज़्यादा आ गया, इसीलिए वास्तविक वर्क हम लोग को निकालने के लिए 120 में जब 3 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग के पास वास्तविक वर्क आ गया 40 और क्षमता दोनों को आ गया कितना, दोनों का क्षमता आ गया 5। तो दोनों का क्षमता 5 आ गया, तो दोनों मिलकर कितना दिन का समय लेगा, तो दोस्तों भाग देंगे तो 8 दिन आवेगा, मतलब 8 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आवे। जय हिंद दोस्तों।